हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना न्यू ईयर इस तरीके से बनाया होगा कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ ईश्वर की पूजा पाठ आराधना 2023 को वेलकम करना, बड़े प्यार से देखना। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी से, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इतने प्यारे हैं, इतने पॉजिटिव हो आप लोग, मैं सच में मैं बता नहीं सकती। क्योंकि और क्योंकि मैं फील करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। आप सब बहुत स्पिरिचुअल हो, ओके। और 2023 आपके लिए बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़, जिसका आप चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो वेलकम हो उसका, वो अच्छी तरीके से आए आपकी लाइफ में, कुछ एक अलग ही रूप में आप निखर कर बाहर आओ। ओके। और मेरा न्यू ईयर तो मैं बहुत अचानक प्लान बना, मैं वृंदावन चली गई थी और बहुत मैंने इंजॉय करा और थकान भी हो गई और फीवर हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन मुझे रीडिंग डालनी थी तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। ओके। और रीडिंग का थीम है कि नेक्स्ट 15 डेज एंजल्स आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि आप कुछ नया करो, कुछ बेहतर करो। ओके, मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या निकलेगा आपके सभी के लिए, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पे गाइडलाइंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी आपको। ओके, थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी हो रही है आज, तो उसको इग्नोर करना। ओके। और कल रीडिंग नहीं डाली मैंने, उसके लिए सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ मैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप अपने अपने हिसाब से लेंगे। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो आने वाले 15 दिन आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कैसे रहेंगे आपके 15 दिन, किस एनर्जीज में आप रहोगे यहाँ पर। ओके, तो पॉजिटिव रहो आप बिल्कुल। नेक्स्ट 15 डेज में थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, यहाँ पर कार्ड निकल चुके हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका द सन। ओके, सेकेंड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो ये जो 15 डेज रहेंगे ना आपके, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एक बहुत बड़े कहते हैं ना, जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते, चिंता करते रहते, एक टेंशन नहीं कहूँगी मैं यहाँ पर, और क्योंकि सोच विचार कर रहे थे, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, उसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहते थे कि कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी, तो उसका एक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। और मैं यहाँ पर, ये कार्ड वैसे बहुत टेंशन को बताता है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको कि आप बहुत पीस में हो, शांति में हो, एकांत वातावरण आपने अपना बना रखा है, क्योंकि आप चाहते हो, एक स्पेस चाहते हो, एक एक आप अपने इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जा को चाहते हो, ऐसी एनर्जी को चाहते हो कि जहाँ पर आप अपने आप से जुड़ सको, अपने आप को महसूस कर सको यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि किसी प्रॉब्लम का आप खुद सॉल्यूशन निकालते हुए नज़र आ रहे हो। और जब कहते हैं ना कि हम किसी भी परेशानी को परेशानी न समझते हुए उसके उपाय ढूंढने लग जाते, उसका सॉल्यूशन हम ढूंढने लग जाते, मतलब उस प्रॉब्लम को हम पॉजिटिव देखने लगते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आपके अंदर है ना, एक अलग ही तरह की ऊर्जा को आप देखोगे। जो पहले बहुत जल्दी जल्दी आप टेंशन में आ जाते थे या किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते थे, तो ये आप अपने अंदर ये बदलाव देखोगे कि आप बहुत अच्छे से अब चीज़ों को आप समझ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका नज़रिया चेंज हुआ है।
आपकी कहते हैं ना सोचने का, पहले आप शायद सकारात्मकता ना होते हुए एक नकारात्मकता थी, जिसका आप जिसे कहते हैं ना, हम कभी भी अच्छा नहीं सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली हम उसी सिचुएशन में हम फँसे रहेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ आने वाले 15 डेज़, मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर आपको कि आप है ना बहुत एक एक ठहराव है आपके अंदर। एक आप ये सोच रहे हो कि किसी भी बारे में टेंशन या वरी होने से अच्छा है कि उसको थोड़ा देर कहते हैं ना होल्डिंग मोड में रख दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जिसे कहते हैं ना उम्दा किसी ज्ञान को जान पाना, समझ पाना, और जब हम किसी ज्ञान से जुड़ जाते हैं, हमारी इनर विज़डम से, इनर जैसे कहते हैं ना हमारी इनर स्ट्रेंथ, इनर विज़डम से जुड़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने आप को काफ़ी एक पॉजिटिव सोल समझने लगते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि आपके अंदर वही एक प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, ठीक है? और बहुत आप खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकाल रहे हो। ऐसा फ़ील हो रहा होगा आपको, होगा सॉरी, कि आप हर काम को बहुत ईमानदारी से, तो बहुत पीस से और बहुत अच्छे से आप उसको हैंडल कर सकते हो। क्योंकि द सन का कार्ड आया हुआ है साथ में। द सन का कार्ड बहुत मतलब वो एक एक अलग ही पॉजिटिविटी को बताता है, न्यू बिगनिंग को बताता है, अबंडेंस को बताता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज़ एक आप जो फाइनेंशियली स्पेशली में किसी-किसी के लिए है कि फाइनेंशियली आप सोच-विचार कर रहे थे या कुछ दिक्कतें हो रही थी या सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे, एक ब्लॉकेज थे आपके अंदर, तो आप है ना आप खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। क्योंकि आप समझ रहे हो, जान गए हो कि नेगेटिव होने से काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे रास्ते खुद ओपन होते चले जाएँगे। हम खुद ही रास्ते अपने आप बनाते हुए चले जाएँगे। तो आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो, किसी जैसे कहते हैं ना किसी को बाय-बाय करते, टाटा करते हुए आप आगे की तरफ निकल रहे हो। बहुत एक ऐसी ऊर्जा है अ, जिसे कहते हैं ना कि है कुछ नहीं, लेकिन उसे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे पता नहीं सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हैं और बहुत कुछ जैसे मिल चुका है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मिल चुका है, लेकिन आपके अंदर आप ऐसा फ़ील करने वाले हो, आप ऐसा महसूस करने वाले हो। और वाक़ई जब हम इतना पॉज़िटिव फ़ील करने लगते हैं, इतना अच्छा हम फ़ील करने लगते हैं, तो ऑब्वियसली कुदरत यही बोलता है कि क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ ना, सब प्लान्ड है। सब कुछ हो चुका है, तो चिंता किस बात की? बस खुश रहो। जैसा मैं बोलती हूँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तो वही आप नेक्स्ट 15 डेज़ आप रहने वाले हो। ये सन का कार्ड आपका यही बता रहा है। और किसी-किसी में किसी-किसी की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में। एक फाइनेंशियली या क जो आप एक ब्लॉकेज थे आपके, या कहीं पैसा रुका हुआ था, कहीं से आ रहा था, या अ, मतलब लाख कोशिशें करने के बाद भी आप निकाल नहीं पा रहे थे वहाँ से मनी को, तो वो पैसा आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मतलब जिस चीज़ को आप सोच-विचार कर रहे थे ना, वो दुविधा, वो संकट, वो प्रॉब्लम नेक्स्ट 15 डेज़ में आप वो खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल के बहुत हैप्पी हो रहे हो, और हैप्पी और खुश भी हो रहे हो। उसमें जो कुछ करने वाले हो आप शायद, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती भी मुझे नज़र आ रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आपको एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, एक सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके? और आप बिल्कुल अपनी-अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना। नेक्स्ट 15 डेज़ एंजल्स, ओके, द वर्ल्ड। बिल्कुल डेफ़िनेटली क्योंकि ये आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ यहाँ पर। कहते हैं ना कि जैसा हम सोच-विचार करने लगते हैं, जैसे हम अ, हमारे दिमाग के घोड़े हैं ना, अगर कंट्रोल में आ जाए ना, हमारा माइंड कंट्रोल में आ जाए, मैं सच बता रही हूँ, उससे ज़्यादा पॉज़िटिव कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम समझने लगते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप समझ चुके हो कि मेरे लिए क्या गलत है, क्या सही है। तो जो गलत है उसको आप निकाल रहे हो आप अपनी लाइफ से, और जो किसे लेना चाहिए, किस पॉजिटिविटी की तरफ हमें जाना चाहिए, क्या काम करने चाहिए हमें,
तो आप उसकी तरफ यहाँ पर जा रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ आप एक अलग ही एनर्जीज़ में आप रहोगे यहाँ पर, क्योंकि आपने है ना अपना खुद का कुछ चीज़ें अनकम्प्लीट थी यहाँ पर, ठीक है? तो वो ये आप कंप्लीट करने वाले हो। एक कंप्लीशन का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। द वर्ल्ड का एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है और एक आप न्यू साइकिल में आप जा रहे हो। बहुत देखोगे कि आप बहुत फ्री हो, स्वतंत्र हो, आज़ाद हो यहाँ पर। ओके, एक ये मेजर चेंज है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड ये 2 कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड आए हुए हैं, ठीक है? तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेजर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। और ये मेजर जो चेंज हो रहा है ऑब्वियसली ये आपको आपकी मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर जो चेंज होगे उसको आप महसूस भी करोगे, उसको आप फ़ील भी करने वाले हो, ओके? क्योंकि कुछ तो बहुत कुछ स्पेशल है आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में। द वर्ल्ड बिल्कुल डेफ़िनेटली जो मैं अभी इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना, नकारात्मकता, सकारात्मकता, पॉज़िटिव सोचना ये वही है। ये वही आ गया टोटल। द वर्ल्ड, द डेविल ये आपकी ओवरथिंकिंग करना, सोच-विचार करना और मतलब हमेशा मतलब अपने आप को कम समझना और मुझे ऐसा लग रहा है आप कंपैरिज़न भी शायद दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा करते हो। सॉरी सबके लिए नहीं होगा तो किसी-किसी के लिए हो सकता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ ठीक है ह्यूमन हैं हम लोग यहाँ पर, तो हो जाता है वो। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ है किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये ब्लॉकेज आ गया। ओके, द डेविल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये तीनों कार्ड्स वही बता रहे लेकिन है ये टेंशन वाला, विचार वाला, लेकिन यहाँ से मुझे पॉजिटिविटी आ रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये तो एज़ इट इज़ ऐसे ये नेगेटिव है, ये ब्लॉकेज है यहाँ पे, ये भी ब्लॉकेज है, लेकिन यहाँ से आप पलट रहे हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो तो क्योंकि ये 2 कार्ड चेंज के आए हैं, ठीक है? बहुत मेजर चेंज है आपका नेक्स्ट 15 डेज़ आप कोई भी आपके अंदर ऐसे ब्लॉकेज नहीं रहेंगे, कोई भी आप गलत विचार नहीं करने वाले, ना सोच-विचार करने वाले। एक आप अपनी ऊर्जा को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हो। कहते हैं ना बच्चा जैसे कैसे खुश रहता है, मगन रहता है, हैप्पी रहता है और उसे किसी बात का कोई टेंशन नहीं होता है। बस उसे कोई कह देता है ना कि टेंशन नहीं करना, सब आगे अच्छा होगा, तो बस वो उसी को मान लेता है। तो वो फिर क्या है बस फिर हम जो सोचेंगे वही हमारी लाइफ में यकीन मानिए वो होता है, ठीक है? एक कर्मा तो होता ही है लेकिन जैसे हम अपने अंदर ऊर्जा को रखते हैं वो हमारे कार्मिक को भी कट करने लगता है। ओके, तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत बड़ी किसी आप अपने अपने अंदर चेंज देख रहे हो, बदलाव यहाँ पर देख रहे हो और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोटे उसमें रहें, बिलीव करना बहुत बहुत चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में यहाँ पर। ओके, नाइट पेज ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना आपके ये यहाँ पर आप अपना पता है अभी तक आप कहाँ आपका ध्यान था, कहाँ आपका आप अपनी ऊर्जा को लगा रहे थे, वो अभी तक ऐसी जगह आपकी ऊर्जा लग रही थी कि जहाँ से आपको आपकी एनर्जी लो ही हो रही थी, वहाँ से आपको पॉजिटिव कुछ नहीं मिल रहा था, वहाँ से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जैसे कहते हैं ना गलत सोचेंगे तो गलत गलत चीज़ें हमारी तरफ आएँगी। ओके, लेकिन ये 15 डेज़ जो होंगे ना आपके, ये आपको काफ़ी आप अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। आपका ध्यान ऐसी जगह रहेगा, ग्रोथ की तरफ रहेगा कि आपको कुछ यहाँ पर करियर से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं और आप उसको पूरी तरीके से आप अपनी एनर्जी को अपने करियर पे, अपने काम पर यहाँ पर फ़ोकस कर रहे हो। कुछ डेफ़िनेटली करियर से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट लग रहे हो, ठीक है? अब वो कहते हैं ना लेज़ी रहना, लेज़ी रह के काम करना और अपनी एनर्जी को लो में रखना, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ आप देखोगे कि देखो ये पर्सन कैसे अपने एक कहते हैं ना बस एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, बस उसी की तरफ हमें बढ़ना है और उसी को हमें कहते हैं ना कि बस हाँ, ये अचीव हमें करना है।
ठीक है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी अपने अपने काम के ऊपर अपनी एनर्जी को लगा रहे हो आप। ओके, टेम्परेंस, ये बहुत बैलेंस एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट, एंजल्स की गाइडलाइंस आपको मिल रही हैं। एंजल्स आपके, मुझे ऐसा लग रहा है, इर्द गिर्द आपके रहने वाले हैं। वो काफ़ी आपको मोटिवेट करेंगे आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी आपको हेल्प करेंगे। थोड़ा सा अवेयर रहना है आपको। ओके, क्योंकि आपको बैलेंस आपको बैलेंस आपको कहीं ना कहीं, देखो, आपका भी 50% है और आपके एंजल्स का भी 50% आपका हाथ है, क्योंकि इतना जो मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, ये एंजल्स की हेल्प से आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो बैलेंस रहना सिखा रहे हैं आपको, वो पॉजिटिविटी दे रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, हीलिंग दे रहे हैं आपको यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट 15 डेज आप देखो, बहुत जो ये चेंज क्या आ रहा है आपके अंदर, बिल्कुल टेंशन नहीं कर रहे हो, कोई सोच विचार नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, बैलेंस कर रहे हो आप अपने आप को, एक खुश हो रहे हो, मगन हो रहे, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते हो आप, मुझे नज़र आ रहे हो। एक कहते हैं ना कि जब हमारा समय बदलता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारी थिंकिंग बदल जाती है और हम बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारे पास जो है उसी को तभी हम इंजॉय कर पाते। तो यहाँ पर अभी तक शायद कुछ आप अपनी लाइफ में था, अबंडेंस भी थी और हर चीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन शायद आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उसको फील नहीं कर पा रहे थे। किसी किसी के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपके घर में, का पार्टी वगैरह भी हो सकती है आपके घर में, गेट टुगेदर भी कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि कुछ कुछ तो अचीव हो रहा है आपको, किसी चीज़ में आपको सक्सेस होते हुए भी देख रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। या ये 5 ऑफ वैंड्स, ये देखो आ गया ना, किसी के साथ जब हम या तो आपके करियर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थे, या कहते हैं ना कि जब हमारी खुद की सोच, और वो भी ऐसी सोच जो हमें हमारी एनर्जी को लो कर देती है, तो वो क्या हो जाता है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, वह हमारे दिमाग पर ऐसा प्रभाव रखती है कि आप चाह कर भी शायद उसको निकाल नहीं सकते। तो नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे, यकीन मानो आप, आपके अंदर की नकारात्मकता, ठीक है, आप उसको लेट गो करते हुए आप आगे की तरफ फोकस कर रहे हो यहाँ पर। डेफिनेटली करियर रिलेटेड कंपटीशन बहुत था आपको, बहुत कंपटीशन फेस कर रहे थे, ओवर थिंकिंग, सोच विचार, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो लेकिन आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। एक जब कहते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द कुछ आर्गूमेंट हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अ, हो जाते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो, सब अच्छा होने लग जाए, सब बैलेंस होने लग जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो उस चीज़ को हम अ, उसी को सोच सोच के हमारी एनर्जी लो होने लगती है। ओके, तो मैं यहाँ पे चक्रा से देखती हूँ नेक्स्ट 15 डेज। इनलाइटनमेंट एंड यस, मैं अभी इतने टाइम से, आप क्या बोल रहे हो, ये कार्ड्स आपको डियर यही बता रहे कि आप है ना, आप मैं एक बात बता दूँ अब आपको, कि अभी तक आप अ, अ, आप अपनी एक साइड को देख रहे थे, और वो साइड क्या था आपका, आपकी वीकनेस थी। आप आपको अपने आप को, मैं जो बोल रही थी ना अभी सॉरी, कि आप कंपैरिजन शायद करने लगते हो दूसरों के साथ, कंपटीशन, मैं फिर बोलूँगी गलत नहीं है इसमें, लेकिन वो चीज़ें जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो हमारी ब्लॉकेज बन जाती है, क्योंकि वो ब्लॉकेज पता है क्यों होते हैं वो, क्योंकि आप अपने आप को दूसरों से कम आंकना शुरू कर देते हो।
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप अपने आप को वीक मानते हो, कमजोर समझते हो, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। लेकिन ये जो एक आपका एक अलग साइड था, लेकिन आपकी रियल साइड क्या है, आप एक्चुअल में आप हो कौन, आप नेक्स्ट 15 डेज आप उससे जुड़ रहे हो, आप अपनी सच्चाई से, अपनी प्योरिटी से, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़ रहे हो यहाँ पर। और आप फिर जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी सच्चाई से जुड़ जाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। ओके, फिर हमें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता है। हम जो भी गलत चीज़ें होती है, हमारे अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं, वो धीरे धीरे कट होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजल से जब ईश्वर हमारा हाथ पकड़ लेता है ना, ईश्वर जब रास्ता दिखाना शुरू कर देता है, तो जब हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ता है, तो फिर तो बात ही क्या होती है। ठीक है, फिर तो कहीं पर भी ले चलो, कुछ भी करवा लो, हर चीज़ मंजूर है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज देखोगे कि आप अपने आप से जुड़ रहे हो, और एंजल्स की बहुत एक गाइडलाइंस आपको मिल रही है, और वो आपको यकीन मानना, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, प्रकाश की तरफ लेके जा रहे हैं, इनलाइटनमेंट की तरफ आपको लेके जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि बहुत कुछ आप खुद बदल रहे हो आप अपनी लाइफ में यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी डेक से देखती हूँ। नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स से रहने वाले। ओके, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड डोर टू वैल्यू। ये मैं बोल रही हूँ ना आपको, क्या कहते हैं ना, दुख बिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो ये मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल एक पीस में रहो, अपने आप को शांति में रखो, आप अपने आप को, और विश्वास करो कुदरत के ऊपर, अपने ऊपर यहाँ पर, कि ईश्वर आपके साथ हैं। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली जो हीलिंग दे रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना, गाइडलाइंस देंगे, आपको अवेयर रहना है, ये वही है। आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू, आपके क्राउन चक्रा के थ्रू यहाँ पर एंजल्स आपको काफ़ी मैसेजेस आपको देने वाले हैं। और मैसेजेस आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, बहुत ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे जो आपके रास्ते यहाँ पर जैसे खुलते हैं ना, तो उसको उसको पहले से ही बता देना कि हाँ, आज बच्चे तुम्हारे साथ यहाँ पर ये खुशी मिलने वाली है, आज बच्चे तुम्हारे को ये खुशी यहाँ पर मिलने वाली है। तो डोर टू वैल्यू एंजल्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन आपका काम कर रहा है, आपके लिए डोर ओपन किया जा रहा है। 2023 का ये पहला डोर होगा आपके लिए, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे और खुश यहाँ पर रहने वाले हो। ओके, मैं यहाँ पर एनिमल स्पिरिट से कार्ड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। दो नेक्स्ट 15 डेज में शेडो वर्क एंड डायमंड लाइट एक्टिवेशन। यहाँ पर देखो, आपको एंजल्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं आपके लिए, हाँ, कि आपको अभी आप किसी चीज़ से किससे डर रहे हो, आप पता है, जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, वो उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप शायद आप अपनी परछाई से डर रहे हो। ठीक है, परछाई क्या होती है ना, कि देखो कभी भी वो उस परछाई में आपको लाइट नज़र नहीं आएगी। वो एक आपका जो शेडो साइड था ना, जो कि डेविल था। ठीक है, आप हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पीछे की चीज़ों को देखना, पीछे के बारे में सोच विचार करना, और क्योंकि वो आपका एक ऐसा साइड था कि जो कि आपको पीछे की तरफ ही लेके जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप है ना, आपको
आपको सिर्फ अपनी परछाई नहीं देखनी है, ठीक है। आपको हमेशा एक अपने अंदर जो कि पॉजिटिविटी है, एक लाइट है आपके अंदर, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। मैं एक बात बता दूं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को लाइट और प्रकाश में ले जाने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है और जो आपकी इनर पावर है, उससे आप जुड़ोगे, ठीक है। तभी आप अपनी आपके अंदर क्या नकारात्मकता है, क्या ऐसे ऐसी ब्लॉकेज है जिसे आप पर थोड़ा सा एक कहते हैं ना समय देने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने आप को शांत वातावरण में लेके जाओ और थोड़ा सा आप अपने ऊपर सोच विचार करो, उस साइड को देखो। यहाँ पर ये कार्ड वही बता रहे हैं कि जब तक आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाओगे, लाइट की तरफ नहीं जाओगे, लाइट में अपने आप को खड़ा देखो और अपनी शेडो को देखो, ठीक है। तो यहाँ पर परछाई से डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड ये आपको बता रहा है, हाँ, थोड़ा सा आपको नेचर से कनेक्ट बनाने की ज़रूरत है। नेचर में जाओ, खुले आसमान में जाओ, और आपको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। तो अपने उनको रिसीव करना है, उसे ओपन, अपने आप को ओपन रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर देखो, आपको सीधा सीधा मैं एक सिंपल से देखो बताती हूँ मैं आपको एंजल्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ये है फॉक्स, ये पीछे की तरफ देख रही है, अपनी शेडो को देख रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये आगे की तरफ यहाँ पर देख रहा है। तो एंजल्स आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये पीछे की तरफ ना देखो, अब आपको आगे की तरफ, क्योंकि आगे से ही आपको न्यू एनर्जीज आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। अब आपको ओपन रहना है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखो, ताकि वो जो आ रहा है उनका वेलकम कर सको और न्यू एनर्जीज को रिसीव यहाँ पर कर सको। सीधा सीधा मैसेज है यहाँ पर, कोई झोल वाली बात ही नहीं है यहाँ पर कि क्लियर नहीं हुआ हमें कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओशो से देखती हूँ कार्ड्स नीचे के लिए, कोई प्लीज गाइड में नेक्स्ट 15 डेज में सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं। अबंडेंस में ये सन का कार्ड यही है, क्योंकि आपके घर में ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। यहाँ पर ग्रोथ में आपकी, मैं एक बात बताऊँ आपको कि ग्रोथ आपके कैरियर में है। आपकी ग्रोथ एक प्लेस पे नहीं देख रहे हो, ग्रोथ आपके जैसे नेचर में, स्वभाव में, आपकी हीलिंग में, आपकी नेगेटिविटी में है, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ, कैरियर में ग्रोथ। ये 15 डेज आप बहुत बहुत बैलेंस हो रहे हो, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, और जो एंजल्स आपको दिखाना चाहते हो उसको देखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो, रिसीव यहाँ पर कर रहे हो। अबंडेंस है आपके नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। एंड अच्छा, यहाँ पर कार्ड निकले हुए हैं, 2 कार्ड्स निकले हुए हैं, मुझे टर्निंग इन, बिल्कुल डेफिनेटली जो मैं बोल रही हूँ ना, एक चेंज है, एक टर्निंग पॉइंट है आपका, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, टर्निंग है। आप बहुत, जो मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज जो भी आपके इर्द गिर्द जो मसले हो रहे थे, जिन्हें कहते हैं ना कि वो हमको नेगेटिव बना देते, ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी घोलने का काम करते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, या हमारे सोच विचार हो सकती, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप उस चीज़ को एक मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये सब करते हुए आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप जानने और समझने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है, मुझे और क्या क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो नेक्स्ट 15 डेज में आपको पता चल सकती हैं आपके बारे में। ये कितना देखो टर्निंग है, ये गर्ल है, ये ध्यान में बैठ गई है, उसको नहीं मतलब कि दुनियादारी क्या हो रहा है, क्या, उसको मतलब है कि उसको ये जानना है कि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, ठीक है। कितने क्रिएटिविटी है, क्या भगवान ने उसको दे रखा है यहाँ पर, ओके। और मैं यहाँ पर डिवाइन कार्ड से भी लूँगी,
नेक्स्ट 15 डेज डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स कागज को क्या बताना चाहते हैं, नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स कागज को क्या बताना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए आया है कार्ड्स। हाँ हाँ हाँ, क्या बोलूँ मैं, यहाँ बताइए आप। स्वयं से प्रेम करना सीखो, ठीक है। दूसरे से अपेक्षा करना छोड़ दें, क्योंकि अपेक्षाएं आपको सदैव निराशा ही देंगी। स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। सीधा क्लियरली डिवाइन आपको यहाँ पर वही मैसेज दे रहे हो, और बिलीव करो आप भी वही कर रहे हो। आप दूसरों से अभी तक वो जो कार्ड निकला था ना, लड़ाई झगड़ा इश्यूज वगैरह जो चल रहे थे, उस वो बहुत नेगेटिव कर रहे थे आपको बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, हम अपनी ऊर्जा से ही बाहर निकल जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो सकता है उनके साथ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना प्यार में हो जाना, प्यार में फंस जाना। तो हम बहुत कुछ दूसरों से अपेक्षाएं रख लेते हैं यहाँ पर। तो डिवाइन भी आपको यहाँ पर वही बोल रहा है, मतलब प्रेम दूसरों से मत करो, करना है ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना है। दूसरों से हमें प्रेम भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी खुशियाँ उसी पे आधारित हो जाएं, ठीक है। प्रेम, उस तरह का प्रेम आपको अपने आप से करना है। यहाँ पर उपाय आपके लिए आ रहा है, तुलसी का एक पौधा घर में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से घर में ना सिर्फ वास्तु के दोष भक्ति मुक्ति मिल जाती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, घर के सदस्यों की तरक्की भी होगी। ओके, और डेफिनेटली आपको यही नेक्स्ट 15 डेज आपको तुलसी माँ का आशीर्वाद लेना है, और काफ़ी कुछ पॉजिटिव निकला है यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, इन बाय।